हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी और उसकी सुइयों के बीच बनने वाले कोण के बारे में। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम ऐसी आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को पढ़ेंगे कि आप पलक झपकते ही प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। चलिए हम प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले कुछ हम बेसिक जानकारी सीखेंगे। बेसिक जानकारी हम सबसे पहले सिर्फ 2 स्टेप सीखेंगे और उन्हीं के आधार पर सारी चीज़ों को हम हल करेंगे। हो सकता है आप सभी को ये बेसिक चीज़ें आती होंगी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मिनट वाली सुई के बारे में। क्या देखेंगे? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली जो सुई होती है वह 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, यानी कितना कोण घूमती है। तो इसको आप याद कर लीजिए। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है या कोण घूमती है। इसी प्रकार से घंटे वाली सुई, हो सकता है आप सभी को यह जानकारी याद हो, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण घूमती है। तो यह घूमती है 1/2 कोण, या फिर इसको हम बोलेंगे 0.5 डिग्री कोण घूमती है। इसे आप याद कर लीजिए। पूरे कोण वाले प्रश्न इन 2 बातों पर ही आधारित है और इन 2 बातों के आधार पर ही आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक प्रश्न है आपको, आप सभी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और मुझे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण घूम जाती है। तो अभी हमने देखा 1 मिनट में आधा डिग्री कोण घूमती है, तो 24 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगी। सीधी बात है, 24 का हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो 24 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण घूमेगी, 12 डिग्री कोण घूमेगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक सी इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखते हैं हम। देखिए, हमारे पास एक प्रश्न और दिया हुआ है 10 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री कोण घूम जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण घूमती है। तो 10 मिनट में कितना कोण घूमेगी? 10 मिनट 10 का अपन सीधे सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 का यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 60 डिग्री कोण घूम जाएगी। देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट वाली सुई 10 मिनट में कितना कोण घूमेगी, 60 डिग्री कोण घूमेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक डी। यदि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ने वाले हैं ऐसे प्रश्नों की ओर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और वो सारे प्रश्न इन दोनों प्रश्नों के आधार पर ही हल करने वाले हैं। चलिए, यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम कुछ एक चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। हमें अपनी घड़ी में यहाँ पर यदि कोई मिनट की सुई अभी 12 पर है तो हम क्या मानेंगे, वह 0 मिनट पर है। कहाँ पर है? 0 मिनट पर। आप सभी को भी याद होगा, जब वो घड़ी की सुई यहाँ पर 1 पर आ जाती है तो क्या हो जाती है, 5 मिनट हो जाती है। कितनी हो जाती हैं? 5 मिनट हो जाती हैं। इसी प्रकार से जब वो घड़ी की सुई कहाँ पर आ जाती है, 2 पर आ जाती है यहाँ पर, तो कितनी मिनट हो जाती हैं? 10 मिनट हो जाती हैं। आप सभी को याद है। इसी प्रकार से यदि हम 3 पर देखें तो कितनी मिनट हो जाती हैं? 15 मिनट हो जाती हैं। आप सभी को पता होगा, ये चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ प्रश्न में 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, पर समय दिया हुआ है 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 3:40। इस सवाल को हम 2 स्टेप में पूरा करेंगे। पहले स्टेप हम क्या करेंगे, इस पूरे समय को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3। हम देखेंगे मिनट की सुई क्या करती है, जब 12 पर होती है तो 0 मिनट होता है। 1 पर पहुँच जाती है तो क्या हो जाता है, 5 मिनट। और जब 2 पर पहुँच जाती है मिनट की सुई तो क्या होता है, कितना होता है, 10 मिनट। और जब 3 पर पहुँच जाती है तो कितना होता है, 15 मिनट। और जब 4 पर आएगी तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो जब मिनट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। क्योंकि जब 12 से सुई 3 पर जाएगी तो कितना मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 40 मिनट पहले से दिया हुआ है, ये समय क्या है, मिनट में है, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो 40 को हम इस प्रकार से लिखेंगे 40। अब हम 40 में से 15 को कम करेंगे। 40 में से हम 15 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 25 मिनट। अब हम देखेंगे मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 25 मिनट में कितना चलेगी, 25 मिनट में कितना चलेगी,
150 डिग्री चलेगी, क्योंकि 25 का यदि 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 150 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है। दूसरे स्टेप हम इस मिनट वाले स्टेप को घंटे की सुई को हमें चलाना है। जब हम देखो 40 मिनट में हम देखेंगे घंटे की सुई कितना चलेगी, तो हम देखेंगे घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है 1/2 डिग्री। तो 40 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 40 मिनट में चलेगी 20 डिग्री। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया था, 40 में से 15 को घटाया था, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी को घटाया था। क्योंकि बड़ी संख्या क्या है कि माइनस की है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। तो 150 में से यदि हम 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री। और यही हमारा क्या है, आंसर। बहुत ही आसान तरीका है। हम अगले प्रश्न में भी इसको अभ्यास करेंगे। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, और हम अगले प्रश्न में भी इसी को समझेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न में और समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में 7:20 लिखेंगे। अब हम पहले स्टेप को हल करेंगे। पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, इसको मिनट में हमें कन्वर्ट करना है। क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए जब मिनट की सुई 12 से लेकर 7 तक आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे। जब सुई 12 से लेकर 7 पर आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, 35 मिनट हो जाते हैं। क्योंकि 6 पर आती है हमारी सुई तो कितने होते हैं, 30 मिनट। और जब 7 पर आ जाए तो कितने मिनट हो जाएंगे, 35 मिनट। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 मिनट लिखा हुआ है, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब हम 35 में से यदि हम 20 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 15 मिनट आएगा। क्या आएगा, 15 मिनट। अब हम देखेंगे 15 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री। तो 15 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री कोण चलेगी, तो 15 का हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75, 15 6 90 डिग्री कोण हो जाएगा। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस मिनट वाले पोर्शन को लेते हैं और घंटे वाली सुई को हम देखते हैं। तो देखिए 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 20 मिनट में चलेगी 10 डिग्री। अब हम देखेंगे यहाँ हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया था, तो काय का निशान आएगा, प्लस का। क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्योंकि अब यहाँ पर तो ये संख्या क्या है, छोटी है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक सी 100 डिग्री होगा। अब आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। एक प्रश्न को हम और देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3:35 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण बताइए। तो हम देखें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3:35 लिखते हैं और इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मिनट में परिवर्तित करते हैं। देखिए 3 को यदि हम 35 में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा 15 मिनट, और 35 का क्या होगा, 35 ही रहेगा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कम करते हैं। 15 में से यदि हम 35 को कम करेंगे, या फिर तो हमें देखेंगे ये संख्या बड़ी है, 15 में से 35 कम नहीं होगा, तो 35 में से 15 को हम कम करेंगे। तो 35 में से यदि हम 15 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 20 मिनट। कितना आएगा, 20 मिनट। और हम देखेंगे 1 मिनट में मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 6 120, यानी कि मिनट की सुई 120 डिग्री कोण चलेगी। अब हम देखेंगे 35 मिनट में दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम मिनट वाले पोर्शन को देखते हैं और देखते हैं घंटे की सुई कितना चलेगी। हम देखेंगे 35 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी। 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री, तो 35 मिनट में कितना चलेगी, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखें चूँकि यह संख्या बड़ी थी जिसमें से हमने इसको कम करा था, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। या फिर आपको इस तरीके से समझ लीजिए, आगे की संख्या यदि छोटी है तो हमें माइनस करना है, आगे की संख्या यदि बड़ी है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर यह संख्या छोटी है तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो देखिए 120 में से हम 17.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 102.5। यानी हम ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 102.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 102.5। बहुत ही आसान ट्रिक है, अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम एक प्रश्न को और देखते हैं। देखिए यहाँ पर समय दिया हुआ है 5:12 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 5:12 लिख लेते हैं और पहले स्टेप में पूरे को हम क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं और मिनट वाली सुई को हम कोण निकालते हैं। देखिए 5 पर जब मिनट वाली सुई आएगी तो कितना समय हो जाएगा, 25 मिनट। क्योंकि जब 0 से यहाँ से चलती है सुई हमारी
तो 1 पर 5 हो जाता है, 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20 और 5 पर कितना मिनट हो जाते हैं, 25 मिनट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। अब हम देखेंगे 12 मिनट को मिनट में ही रहने देते हैं। अब हम 25 में से 12 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 में से यदि हम 12 को कम करेंगे तो कितना आएगा 13 मिनट। अब हम देखेंगे हमारे मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, 13 मिनट में कितना चलेगी 78 डिग्री हमारा चलेगी। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, 12 मिनट को देखते हैं और घंटे वाली सुई को देखते हैं। तो देखिए 12 मिनट में कितनी सुई चलेगी, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 12 मिनट में कितना चलेगी 6 डिग्री चलेगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर संख्या क्या है, बड़ी है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे, 78 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 84 डिग्री। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, बहुत ही कम स्टेप में कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। चलिए हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी और सीख लेते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर घड़ी दी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन क्रमांक 3 84 डिग्री। अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से हमारी सुई है, ये हमारी क्या है घंटे की सुई है हावर, और ये हमारी मिनट की सुई है। अब हम देखें जब भी हमें कोण पूछा जाता है तो हम कौन से कोण को निकालते हैं, इस कोण को निकालते हैं 12 से लेके नीचे की तरफ। कभी कभी प्रश्न में क्या दिया रहता है, इधर वाले कोण को दे देते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोण बन रहा है और इधर भी कोण बन रहा है, तो जब भी हम निकालते हैं तो हमारा कौन सा निकलता है, ये वाला कोण निकलता है। जब भी हम यदि प्रश्न को हल करें और हमारा ऑप्शन में ये आंसर ना मिले तो हमें क्या करना है, 360 में से इसको घटा देना है। क्या करना है, 84 को घटा देना है। तो देखिए हम यहाँ पर घटाएंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और यहाँ 5, 15 में से 8 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इधर वाले ऑप्शन को या इधर वाले कोण को पूछ लेता है। जो भी ऑप्शन में दिया रहता है इधर का हम निकालते हैं, जो ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो बच्चे क्या करते हैं उसको गलत समझ के छोड़कर आ जाते हैं। क्योंकि हमने 360 में से क्यों घटाया, क्योंकि जब भी पूरा सर्कल कहीं पर भी बनता है तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाला 84 डिग्री, तो इधर वाला यदि कोण पूछा हो या ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आपको इस प्रकार से कम करना है, और यहाँ पर 276 को, यानी ये ऑप्शन में दिया हुआ 276, इसको टिक करके आना है। यह प्रश्न भी आपका आंसर हो जाएगा सही। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया, यदि ऑप्शन में ये वाला आंसर ना मिले तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है, आंसर सही लगा के आना है इस प्रकार से। चलिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।